कि जवाहरलाल नेहरू वो शख्सियत है जिनकी बारे में खुशामदी करना, उनके बारे में तकरीर करना, उनके बारे में कुछ कहना, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और दुख के साथ कहना पड़ता है भाई मेरे देश का प्रधानमंत्री तो अनपढ़ है, जाहिल है और वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। सोचता है कि अंधे को हरियाली चारों तरफ दिखती है, मतलब सावन में जो अंधा होता है ना उसको हर तरफ हरियाली दिखती है। जवाहरलाल नेहरू की जब बात उठती है ये भूल जा रहे हैं कि वो उस दौर के प्रधानमंत्री बने हैं जिस वक्त देश में एक सुई अपनी नहीं बनती थी। और अंग्रेजों के दौर खत्म होने के बाद वो अंग्रेजों की लिखी हुई किताब है कि जवाहरलाल नेहरू 9 साल से ज़्यादा जेल में थे। आज किसी को 9 दिन का जेल हो जाए तो उनके माँ बाप पैर पकड़ने पहुंच जाते कि सेटलमेंट कर लेते, बोले पैर पकड़ रहे भैया मेरे बेटे को निकाल दो। लेकिन मोतीलाल नेहरू का बेटा खुद पढ़ा लिखा बैरिस्टर अगर 9 साल से ज़्यादा जेल में काटता है तो उनको पता था कि देश के आंदोलन में, देश की आज़ादी में उनका भी योगदान है। और वाजपेयी जी की अगर बात को माने तो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ उन्होंने एक बार संसद में वाजपेयी जी ने बहुत ताबड़तोड़ भाषण दिया था उस दौर में। और उस दौर में जवाहरलाल नेहरू के ऊपर उंगली उठाना ये वो छोटा मोटा आज वाला भारत नहीं, वो जमाना जब नेहरू के खिलाफ देश का एक जानवर तक यह बात नहीं सुनने को तैयार हो, वो दौर था, वो जोश था। वाजपेयी जी ने उनके खिलाफ में भाषण दिया, संसद में उनको उटपटांग कहा। और जब ये खत्म हो गई संसद की सभा, वो लोग निकले तो हॉल के किसी कॉरिडोर में मिले तो नेहरू जी ने वाजपेयी जी का पीठ थपथपा कर कहा बहुत जबरदस्त भाषण दिया आपने, बहुत बढ़िया बोला आपने, लगे रहिए एक दिन आप देश में प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। ये नेहरू जी के बाद दिक्कत क्या है? ये नेहरू से दिक्कत नहीं, नेहरू से डर है। इनको पता है देश में 3 नाम को खत्म करना है। मोहनदास करमचंद गांधी जिसको बापू कहते हैं, महात्मा गांधी, एन केन प्राकेन, उनका नाम अगर नोट से और देश के इतिहास से हटा दिया जाए तो गांधी शब्द हट जाएगा। राहुल गांधी को गॉड गिफ्ट मिला हुआ रेवेन्यू गांधी टाइटल, तो राहुल गांधी को डिफेम करके, डैमेज करके, उनके ऊपर में आलोचना करके, बड़ी बड़ी क्या कहें सामाजिक हमले करके, उनको डिफेम करके उनको डैमेज कर दें। और तीसरा नाम जिनके बिना इनका खाना हजम नहीं होता है, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी से ना इनके बारे में अच्छी बातें पढ़ने बोलने का मैं आशा रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि एक किताब है फ्रीडम ऑफ इंडिया, नेहरू जी ने, उसको पढ़ेंगे तो देश में क्या क्या परिस्थितियों से देश गुजरा था और किन किन तकलीफों का सामना किया था हमारे देश के पूर्वजों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, वहाँ पे बहुत तरह से उल्लेख किया गया है। और ये कहते हैं ना नेहरू जी का गुलाब जो है, कपड़ा जो है लंदन से धुल के आता था। ये लोग जाहिल हैं। भाजपा के जितने चमचे हैं ना, मैं उन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आरएसएस के दलाल सोकॉल चमचे, ये भाजपा के नालायक अनपढ़ गवार प्रधानमंत्री, ये भूल जा रहे हैं कि उस दौर में एक लॉन्ड्री हुआ करता था, उस लॉन्ड्री का नाम था लंदन लॉन्ड्री, ठीक है, जो इंडिया में ही था। और महाराष्ट्र के एक प्रांत में था, मैं वो भी जगह बता देता हूँ। वहां से नेहरू जी का कपड़ा धुलता था, क्योंकि पढ़े लिखे बैरिस्टर थे, इतनी तो औकात थी। लेकिन एक चाय बेचने वाले का बेटा 10 लखिया सूट पहन सकता है, तो मुझे बताइए एक बैरिस्टर आदमी उस दौर में अगर उस लंदन लॉन्ड्री से कपड़े धुलवा कर पहनता था तो क्या गुनाह करता था। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कोई एक कांग्रेसी की हिम्मत नहीं है कि अब शब्द का इस्तेमाल कर दे या उनके खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग करे। लेकिन मोदी जी के खिलाफ कहिएगा तो मैं 100 बातें उनके नाम पर बोलने को तैयार हूँ। वो शख्स ऐसे शख्सियत का नाम को हटाना चाहता है। देश में देखिए 3 एजेंडा है इनके पास। एक तो राहुल गांधी के पीछे लगे थे, हजारों करोड़ रुपए लगा दिया उनके नाम को डिफेम करने के लिए, कैरेक्टर को डिफेम करने के लिए कि ही इज नॉट एडिक्वेट टू रन द कंट्री और बिकम द पीएम ऑफ इंडिया। और वो ये दिखा रहे थे कि ऑपोजिशन में कोई लीडर है ही नहीं। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से उनकी सबसे बड़ी अगर कोई सर दर्द है, जिनके एक इंटरव्यू पे इनके पूरे मिनिस्ट्री को इंटरव्यू देना पड़ता है, इनके 4-5 मुख्यमंत्री इंटरव्यू देते हैं, जिसमें से एक तो मुख्य तौर पे मैं नाम लेकर करता हूं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कांग्रेस में पहले चाटुकारिता करते थे, हमारे पार्टी में लीडर रहे हैं, अभी वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं। तो चूंकि आरएसएस के घराने को खुश करना है तो राहुल गांधी को डिफेम करना है, उनके नाम पे ऊटपटांग बातें करना। लेकिन मोदी जी का ऐसा इंटरव्यू, जो इंसान बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है, जो इंसान देश में कहता है कि विदेश से काला धन आएगा तो 15-20 लाख रुपए हर गरीबियों के खाते में आएंगे, तो ये जुमले वाली सरकार है। इनसे जवाहरलाल नेहरू का सम्मान रखना मैं आशा नहीं करता। ये एक प्रधानमंत्री के तौर पर मैं उनके बारे में ये टिप्पणी नहीं कहूंगा, लेकिन व्यक्तिगत नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनकी हैसियत जवाहरलाल नेहरू के सामने इतनी बौनी है कि ये उनकी तारीफ, सूरज की कोई तारीफ करता है क्या? सूरज की कोई तारीफ नहीं करता। सूरज अपने आप में वो कीर्तिमान है जिसके रोशनी से, जिसके ताकत से पूरी दुनिया रोशन होती है। तो जवाहरलाल नेहरू मर के आज इतने साल बाद 75वां साल देश मना रहा है और मोदी जी के हिसाब से अमृत काल चल रहा है। उसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू को कोई भूल नहीं पाया। इनका जो भी एजेंडा उठता है, जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में ये हुआ, अरे भाई तब खराब हुआ तो अब आप कर लो, हम लोगों ने जो बनाया आप उसको भाड़े पे चढ़ा रहे हैं। तो आप खुद आकलन कर लीजिए, हु वाज द बेस्ट एंड हु इज द वर्स्ट।
और ये बार बार बात होता है ना कि मोदी जी 2 बार जीते, इतने इतने अंतराल से जीते, तो ये भूल जाते हैं कि 450 सीट से ज़्यादा लाने वाली हमारी पार्टी है, ठीक है। और इतने साल अगर हम जीते हैं तो हम बेस्ट है ना, ज़्यादा हम जीते तो हम बेस्ट है ना, तो ये बात अपने मुंह से क्यों नहीं बोलते हैं कि हम बेस्ट है। अच्छा, एक बात नेहरू से, इन दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। नेहरू का आज 134वां जन्म दिवस है और इसी नेहरू जी के जन्म दिवस पर पूरे देश भर में बाल दिवस मनाया जाता है, यानी चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। नेहरू ने आईआईटी बनाया, एम्स बनाया, आईआईएम बनाया, भाखड़ा नागल डैम बनाया और ना जाने देश को उस स्थिति में वहां तक ले गए जहां तक शायद भारत की कल्पना जो है आज के लीडर भी नहीं कर सकते हैं। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि जिस नेहरू को लेकर भगत सिंह ने कहा था कि देश के सच्चे क्रांतिकारियों में से नेहरू है, जिस नेहरू को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप ही से कांग्रेस को उम्मीदें हैं और आप देश के ऐसे व्यक्ति हैं जो देश को आज़ादी की राह तक ले जा सकते हैं, जिसको जो है गांधी जी का पुत्र माना जाता हो, जो नेहरू जी जो है गांधी जी के टाइटल के साथ पूरे देश भर में गांधी के विचारधारा को लेकर चलते हो, जो 9 साल तक जेल में गए हो और 1921 से 1945 तक कई मरतबा जेल के सलाखों के पीछे गया हो, जिसका बाप मोतीलाल नेहरू हो मगर वो आम सामान्य जिंदगी गुजारता हो। सवाल ये है कि क्या नेहरू से क्यों डर है? आखिर नेहरू प्रधानमंत्री हैं, देश के पहले स्वतंत्रता सेनानियों में से, मगर उनके जन्म दिवस पर एक कांग्रेस के नेता है संदीप जी। नेहरू जी का जन्म दिवस है, बाल दिवस है, मगर नेहरू जी के किसी भी स्वाभिमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी अगुवाई वाली सरकारों ने जनता के बीच उनके जन्म दिवस पर नहीं रखा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, उनकी ट्रेनिंग गोधरा कांड से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत पहले से ही पूरी हो गई थी। पहला टारगेट है उनका कि जवाहरलाल नेहरू के नाम को एन केन प्राकेंड जैसे भी हो भारतवर्ष से मिटाया जाए, उसको हटाया जाए। और ये भूल जाते हैं ये करते वक्त कि उनके ही पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके एक बार उन्होंने खुद कहा था कि मेरे मंत्री में रहते हुए मेरे मंत्रालय में मैं जब ऑफिस में घुसा तो वहाँ पहले देखा था जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हुआ करती थी। अब मेरे पहुँचने के बाद मैंने देखा कि वो तस्वीर वहाँ नहीं हटा दी गई, तो मैंने पहुँचते ही मेरे पीएसओ से पूछा था कि ये तस्वीर कहाँ गई, तो दूसरे दिन ही उस तस्वीर को वहाँ लगा दिया गया। उनको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि इसको यहाँ दोबारा लगा देना है। और वाजपेयी जी की अगर बात को माने तो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ उन्होंने एक बार संसद में वाजपेयी जी ने बहुत ताबड़तोड़ भाषण दिया था उस दौर में। और उस दौर में जवाहरलाल नेहरू के ऊपर उंगली उठाना ये वो छोटा मोटा आज वाला भारत नहीं, वो जमाना जब नेहरू के खिलाफ देश का एक जानवर तक ये बात नहीं सुनने को तैयार हो, वो दौर था, वो जोश था। वाजपेयी जी ने उनके खिलाफ में भाषण दिया, संसद में उनको उटपटांग कहा, और जब ये खत्म हो गई संसद की सभा, वो लोग निकले तो हॉल के किसी कॉरिडोर में मिले तो नेहरू जी ने वाजपेयी जी का पीठ थपथपा कर कहा, बहुत जबरदस्त भाषण दिया आपने, बहुत बढ़िया बोला आपने, लगे रहिए, एक दिन आप देश में प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। ये नेहरू जी की बात थी। और एक समय आया कि वाजपेयी जी काम करते 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 देश के लोगों ने वोट दिया, वो प्रधानमंत्री तक बने। और जिनकी बात आप कर रहे हैं ना, मैं तो कांग्रेस करते हुए भी कहता हूँ वाजपेयी जी को मैं बहुत ऊंचे दर्जे पे देखता हूँ, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। आज तक अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कोई एक कांग्रेसी की हिम्मत नहीं है कि अपशब्द का इस्तेमाल कर दे या उनके खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग करे। लेकिन मोदी जी के खिलाफ कहिएगा तो मैं 100 बातें उनके नाम पर बोलने को तैयार हूँ। वो शख्स ऐसे शख्सियत का नाम को हटाना चाहता है। देश में देखिए 3 एजेंडा है इनके पास। एक तो राहुल गांधी के पीछे लगे थे, हजारों करोड़ रुपए लगा दिया उनके नाम को डिफेम करने के लिए, कैरेक्टर को डिफेम करने के लिए कि ही इज नॉट एडिक्वेट टू रन द कंट्री और बिकम द पीएम ऑफ इंडिया। और वो ये दिखा रहे थे कि ऑपोजिशन में कोई लीडर है ही नहीं। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से उनकी सबसे बड़ी अगर कोई सर दर्द है, जिनके एक इंटरव्यू पे इनके पूरे मिनिस्ट्री को इंटरव्यू देना पड़ता है, इनके 4-5 मुख्यमंत्री इंटरव्यू देते हैं, जिसमें से एक तो मुख्य तौर पे मैं नाम लेकर करता हूँ हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कांग्रेस में पहले चाटुकारिता करते थे, हमारे पार्टी में लीडर रहे हैं, अभी वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं। तो चूंकि आरएसएस के घराने को खुश करना है तो राहुल गांधी को डिफेम करना है, उनके नाम पे ऊटपटांग बातें करनी है। तो ये वाजपेयी जी के वो भाजपा नहीं है जो विपक्ष को सम्मान देकर बात की भाषा का मर्यादा रख के अपनी लड़ाई को सामने रखते हैं। ये मोदी जी का वो दौर है, क्योंकि मोदी जी ने कहाँ से अपनी शुरुआत की, गोधरा का कांड उनके ऊपर में
उंगली उठी। भाई सरकार उनकी है, आज वो अपना दिखा रहे हैं कि ऐसा वैसा तैसा चल रहा है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की जब बात उठती है, ये भूल जा रहे हैं कि वो उस दौर के प्रधानमंत्री बने हैं जिस वक्त देश में एक सुई अपनी नहीं बनती थी, और अंग्रेजों के दौर खत्म होने के बाद वो अंग्रेजों की लिखी हुई किताब है कि जवाहरलाल नेहरू 9 साल से ज़्यादा जेल में थे। आज किसी को 9 दिन का जेल हो जाए तो उनके माँ बाप पैर पकड़ने पहुंच जाते कि सेटलमेंट कर लेते, बोले पैर पकड़ रहे भैया मेरे बेटे को निकाल दो। लेकिन मोतीलाल नेहरू का बेटा खुद पढ़ा लिखा बैरिस्टर अगर 9 साल से ज़्यादा जेल में काटता है तो उनको पता था कि देश के आंदोलन में, देश की आज़ादी में उनका भी योगदान है। और बार बार ये जो बहाना उठता है ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बैकफुट किया गया, उनको दरकिनार किया गया, उनको 14 में से 12 वोटें मिली थी, तो ये उनको बताना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की लिखी हुई किताब, उनकी लिखी हुई चिट्ठियाँ, उन्होंने खुद जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की। और जिस वक्त देश में लोकसभा का आम इलेक्शन हुआ था 1950 और 51 की बात कर रहा हूँ, 51 की बात कर रहा हूँ, जब सरकार की गठन हुई थी तब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो चुकी थी। 15 दिसंबर 1950 में वो स्वर्ग सिधारगढ़ जा चुके थे। और जब देश आज़ाद हुआ था उस समय वो जवाहरलाल नेहरू से 10 साल से ज़्यादा बड़े थे उम्र में और शारीरिक रूप से बहुत बीमार थे। वो खुद पीछे चल रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि देश के बड़े बड़े नेताओं ने मुझे चुना, 14 में से 12 वोट मुझे मिला, लेकिन वो खुद चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू अगुवाई करे। कारण क्या था कि उनको अपनी शारीरिक क्षमता पता थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जब आम इलेक्शन हुआ तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी जब रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद को, मतलब उनकी बातों के हिसाब से रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे और दोनों अलग अलग समय के पैदाइश हैं, दोनों अलग अलग समय में जिंदा थे, अंतर था। लेकिन मोदी जी का ऐसा इंटरव्यू, जो इंसान बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है, जो इंसान देश में कहता है कि विदेश से काला धन आएगा तो 15-20 लाख रुपए हर गरीबियों के खाते में आएंगे, तो ये जुमले वाली सरकार है। इनसे जवाहरलाल नेहरू का सम्मान रखना मैं आशा नहीं करता। देखिए, एक प्रधानमंत्री के तौर पर मैं उनके बारे में ये टिप्पणी नहीं कहूँगा, लेकिन व्यक्तिगत नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनकी हैसियत जवाहरलाल नेहरू के सामने इतनी बौनी है कि ये उनकी तारीफ, सूरज की कोई तारीफ करता है क्या? सूरज की कोई तारीफ नहीं करता। सूरज अपने आप में वो कीर्तिमान है जिसके रोशनी से, जिसके ताकत से पूरी दुनिया रोशन होती है। तो जवाहरलाल नेहरू मर के आज इतने साल बाद 75वां साल देश मना रहा है और मोदी जी के हिसाब से अमृतकाल चल रहा है। उसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू को कोई भूल नहीं पाया। इनका जो भी एजेंडा उठता है, जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में ये हुआ, अरे भाई तब खराब हुआ तो अब आप कर लो, हम लोगों ने जो बनाया आप उसको भाड़े पे चढ़ा रहे हैं। तो आप खुद आकलन कर लीजिए, हु वाज द बेस्ट एंड हु इज द वर्स्ट। और ये बार बार बात होता है ना कि मोदी जी 2 बार जीते, इतने अंतराल से जीते, तो ये भूल जाते हैं कि 450 सीट से ज़्यादा लाने वाली हमारी पार्टी है, ठीक है। और इतने साल अगर हम जीते हैं तो हम बेस्ट है ना, ज़्यादा हम जीते तो हम बेस्ट है ना। तो ये बात अपने मुंह से क्यों नहीं बोलते हैं कि हम बेस्ट है? अच्छा, एक बात है, नेहरू से दिक्कत क्या है? ये नेहरू से दिक्कत नहीं, नेहरू से डर है। अच्छा। इनको पता है देश में 3 नाम को खत्म करना है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको बापू कहते हैं, महात्मा गांधी, एन केन प्राकेण, उनका नाम अगर नोट से और देश के इतिहास से हटा दिया जाए तो गांधी शब्द हट जाएगा। राहुल गांधी को गॉड गिफ्ट मिला हुआ रेवेन्यू, गांधी टाइटल, तो राहुल गांधी को डिफेम करके, डैमेज करके, उनके ऊपर में आलोचना करके, बड़ी बड़ी क्या कहें सामाजिक हमले करके, उनको डिफेम करके उनको डैमेज कर दें। और तीसरा नाम जिनके बिना इनका खाना हजम नहीं होता है, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी से ना इनके बारे में अच्छी बातें पढ़ने बोलने का मैं आशा रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि एक किताब है फ्रीडम ऑफ इंडिया, नेहरू जी ने, उसको पढ़ेंगे तो देश में क्या क्या परिस्थितियों से देश गुजरा था और किन किन तकलीफ़ों का सामना किया था हमारे देश के पूर्वजों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, वहाँ पे बहुत तरह से उल्लेख किया गया है। और ये कहते हैं ना, नेहरू जी का गुलाब जो है, कपड़ा जो है लंदन से धुल के आता था। ये लोग जाहिल हैं। भाजपा के जितने चमचे हैं ना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आरएसएस के दलाल, सोकॉल चमचे, ये भाजपा के नालायक अनपढ़ गवार प्रधानमंत्री, ये भूल जा रहे हैं कि उस दौर में एक लॉन्ड्री हुआ करता था। उस लॉन्ड्री का नाम था लंदन लॉन्ड्री, ठीक है, जो इंडिया में ही था। और महाराष्ट्र के एक प्रांत में था, मैं वो भी जगह बता देता हूँ। वहां से नेहरू जी का कपड़ा धुलता था, क्योंकि पढ़े लिखे बैरिस्टर थे, इतनी तो औकात थी। लेकिन एक चाय बेचने वाले का बेटा 10 लखिया सूट पहन सकता है, तो मुझे बताइए एक बैरिस्टर आदमी उस दौर में अगर उस लंदन लॉन्ड्री से कपड़े धुलवा कर पहनता था तो क्या गुनाह करता था?
मतलब बनारस में 80 घाट हो गया तो उसी को बोल दिया कि 80 घाट। हाँ, तो नंबर नहीं, उनके हिसाब से तो देश में 600 करोड़ वोटर हैं। अच्छा। ये मोदी जी का कहा हुआ है, हम नहीं कह रहे। सोना और आलू निकालने का मशीन से इधर उधर, ये तो उन्होंने डायलॉग दिया था। अच्छा जी, एक बात बताइए कि जब सरकार नेहरू जी की 1952 में पहली मर्तबा बनी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर में से एक है, उनकी उस वक्त 2 सीटें आई थी, मगर उसके बावजूद उनको कश्मीर मामले का मंत्री बनाया था। तो भाजपा के वो लोग क्यों नहीं समझते कि हमारी 2 पोजीशन थी, फिर भी नेहरू ने हमें कैबिनेट में शामिल रखा, मगर आज कांग्रेस 55-56 पे, फिर भी इनको लगता है कि कांग्रेस खत्म। उनको ये बात समझ में इसलिए नहीं आएगी कि जब हमारा देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, और अगर देश का कोई युवा साथी या कोई शिक्षक अपने क्लास में कोचिंग सेंटर में कहता है कि हमें अपना वोट सोच समझ के देना चाहिए और एक पढ़े लिखे को वोट देना चाहिए, उसकी नौकरी चली जाती है। इससे आप समझ लीजिए कि ये मुद्दा कितना सेंसिटिव है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, क्योंकि सर्टिफिकेट जारी किया गया था उस दौर में, ऐसे सर्टिफिकेट कभी प्रिंट हुए ही नहीं है, डिजिटल प्रिंटिंग था ही नहीं, और ऐसा कोई इंस्टीट्यूट था ही नहीं जिसमें पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ के आए हों। एक बात बता कि जवाहरलाल नेहरू वो शख्सियत है जिनकी बारे में खुशामदी करना, उनके बारे में तकरीर करना, उनके बारे में कुछ कहना, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और दुख के साथ कहना पड़ता है, भाई मेरे देश का प्रधानमंत्री तो अनपढ़ है, जाहिल है, और वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। सोचता है कि अंधे को हरियाली चारों तरफ दिखती है, सावन में जो अंधा होता है ना, उसको हर तरफ हरियाली दिखती है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इनका अंधापन कब खत्म हो। और पक्की बात है, हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री लंबे कार्यकाल तक जेल नहीं गया है। मुझे लगता है कुछ ऐसे कांड इन्होंने किए हैं जो अगर सरकार गिरी तो उसके बाद अगर खाता खुला तो मोदी जी जेल जरूर जाएंगे। शायद उस समय इनको राम नाम जपने का और पराया माल हड़पने का काम याद आएगा, क्योंकि गाना था कि राम नाम जपना और पराया माल अपना। तो मोदी जी काम बखूबी कर रहे हैं, और जितना अडानी अंबानी को नोट देना है दे लें, लेकिन जिस दिन इनके ऊपर गाज गिरेगी ये सब पीछे हट जाएंगे। व्यापारी हैं, ये पैसा पहचानते हैं। तो पूरे देश भर में नेहरू जी के जन्म दिवस पर जो है आज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया गया। अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में नेहरू जी का वो सम्मान नहीं हुआ जो वो सम्मान डिजर्व करते थे। आज जो है देश 134वां जन्म दिवस मना रहा है, और हम 6 बजे प्रधानमंत्री अपने सीनियर का, या कह सकते हैं कि अपने पुराने प्रधानमंत्री को याद नहीं कर सकते। बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल देश के लोकतंत्र पर भी है कि क्या इतने बड़े प्रधानमंत्री जो काफ़ी समय तक, पहले प्रधानमंत्री जो सबसे लंबा कार्यकाल चलाते, उनका भी जो है याद नहीं किया जाता, उनको भी सम्मान नहीं दिया जाता। रज़ा अंसारी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।